मैं कुंदन कुमार पुणे फिर क्लास 8 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं नाउन चैप्टर की क्वेश्चन नंबर एफ की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। अभी आप देखेंगे कि एफ नंबर क्वेश्चन को बनाया कैसे जाए। जैसे कि अभी एफ नंबर क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन है कि अंडरलाइन द कलेक्टिव नाउन्स एंड यूज द गिवन कॉमन नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। कलेक्टिव नाउन्स को अंडरलाइन करने हैं और जो बॉक्स में जो दिए गए जो वर्ड्स हैं जो कॉमन नाउन्स के रूप में लिखे गए हैं उसकी सहायता से आपको सेंटेंसेस को क्या करना है, कंप्लीट सेंटेंस बनाने हैं। अभी आप इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एग्जाम्पल के तौर पे इसमें दिया गया है कि द ट्रूप ऑफ एक्रोबैट्स परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। अभी आप इतना जान लें कि कॉमन नाउन की पहचान मैं आपको पीछे वाले वीडियो में आपको बताया भी था, फिर से जान लें आप कि कॉमन नाउन की सिंपल पहचान होती है जो आसानी से सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाए और उसे पूरी दुनिया एक नाम से जानती है, उसी को हम कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। अभी आप देखते हैं क्या कि क्वेश्चन में यहाँ बोल रहा है द ट्रूप ऑफ एक्रोबैट्स परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। मतलब क्या हो, एक्रोबैट्स जो वर्ड है वो एक्रोबैट्स का मतलब होता है कलाबाज। और जनरली आप देखते होंगे जितनी भी सारे कलेक्टिव नाउन्स का जो निर्माण होता है, जो उसको बनाते हैं आप कलेक्टिव नाउन्स को, तो वो जनरली कॉमन नाउन की सहायता से ही बनता है। क्लियर? तो इस रूप से अभी आप देखेंगे कि एक्रोबैट्स है जिसको हम कलाबाज के नाम से जानते हैं। कलाबाज की एक ग्रुप जो कि स्टेज पर परफॉर्म किया या की, परफॉर्म मतलब दिखा प्रदर्शन करना। आई मेट अ बेबी ऑफ ब्यूटीफुल डैश एट द पार्टी। अभी आप इसमें देखेंगे कि यहाँ दिया है कि मैंने एक ब्यूटीफुल एक की टोली थी। ब्यूटीफुल मतलब यहाँ लगा सकते हैं जो सुंदर लड़की का, वो सुंदर लड़की की एक ग्रुप थी और उस ग्रुप से हम लोगों ने मिला। कहाँ? तो पार्टी में मिला। तो यहाँ ब्यूटीफुल बेबी ऑफ ब्यूटीफुल में हम क्या लगाएंगे, तो यहाँ बेबी क्या हो जाएगा, बेबी आपका हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और लेडीज़, यहाँ ब्यूटीफुल लेडीज़ लगा दीजिए आप, जो कि आपके इसमें वर्ड दिया है नहीं कि मैंने एक सुंदर लेडीज़ की टोली से पार्टी में मिला। क्लियर? दूसरे में कहता है कि 2 नंबर में कि द बेंच ऑफ डैश हैड अ हार्ड टाइम टेकिंग अ डिसीजन। अभी आप जानते हैं कि द बेंच ऑफ के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, तो बेंच वर्ड आपका क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन्स। और दूसरे की मैं बातें करूँ, बेंच के लिए हम किस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे जो कि कॉमन नाउन्स के रूप में होगा, तो भी आपको पता होना चाहिए द बेंच ऑफ जज। और जज जब है तो बेंच ऑफ जज में एक जज तो होगा नहीं, तो जजेस मुझे लगाने पड़ेंगे। दूसरे की मैं बातें करूं कि अभी आप इसमें देखेंगे कि 3rd नंबर में कि फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि दिस और चार्ट ऑफ डैश इज अप फॉर ऑक्शन। दिस और चार्ट ऑफ, और चार्ट पुनः फिर क्या हो गया, जो कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं, और चार्ट क्या हो गया, तो कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और पुनः जब मैं अगर बातें करूँ तो फ्रूट ट्रीज, क्योंकि आप जानते हैं जनरली मैथ्स में भी आप पढ़ते होंगे इस प्रकार का, जो कि फ्रूट ट्रीज के और चार्ट है नहीं, तो पौधे की जो या बगीचे की जो लाइन में लगी हुई जो पंक्ति होती है उसी को ऑर्चार्ड के नाम से जानते हैं। कहता है दिस ऑर्चार्ड ऑफ फ्रूट ट्रीज इज़ अप फॉर ऑक्शन। ये जो फ्रूट ट्रीज की जो ऑर्चार्ड है वो किस लिए, तो इसकी वो एक नीलामी के लिए है। ऑक्शन मीन्स नीलामी। दूसरे की बात करूं कि द डैश एड्रेस द असेंबली। अब यहाँ जब मैं बात करूँ असेंबली मतलब होता है सभा, तभी आपको पता होना चाहिए कि 4 में क्या लगाएंगे, द चीफ गेस्ट, CHIEF, चीफ गेस्ट। इसमें वर्ड आपको दिया है, यहाँ देख रहे हैं ना, द चीफ गेस्ट। कहता है द चीफ गेस्ट एड्रेस द असेंबली। चीफ गेस्ट ने क्या किया, द असेंबली को एड्रेस किया। द डैश वॉज पुल्ड बाई ए टीम ऑफ हॉर्सेस। अभी आपको पता होना चाहिए कि 5 नंबर में फिर क्या लगाएंगे, तो कैरियर्स, कैरियर्स। क्लियर? द कैरियर्स वॉज पुल्ड बाई अ टीम ऑफ हॉर्सेस। वो जो कैरियर्स था किसके द्वारा खींचा जा रहा था, तो एक हॉर्सेस की टीम थी उसके द्वारा खींचा जा रहा था। इसमें टीम वर्ड है, ये क्या है, तो ये टीम वर्ड पुनः फिर आपका क्या हो गया, तो ये टीम वर्ड आपका कौन सा नाउन हो गया, तो कलेक्टिव नाउन के रूप में इसको आप लिख सकते हैं। दूसरे की बात करूं कि यहाँ असेंबली, हाँ 4 नंबर में असेंबली को आप बना सकते हैं कलेक्टिव नाउन। अब क्या है कि ही प्लेस्ड अ शीफ ऑफ डैश इनटू द क्विवर। अब जब यहाँ लगाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ही प्लेस्ड अ शीफ ऑफ डैश इनटू द क्विवर। अब ये क्विवर मतलब क्या होता है, तरकस, जिसमें तीर धनुष को स्पेशली रखा जाता है, तीर को रखा जाता है, उसी को क्विवर के नाम से जानते हैं। तो अभी आप जानते हैं क्या कि ही प्लेस्ड ऑफ शीप ऑफ, तो शीप ऑफ क्या लगाएंगे,
तो सीफ ऑफ के लिए आपको पता होना चाहिए 6 नंबर में हम एरोज, नहीं एरो का मतलब तीर, एरोज इनटू द कैवर। उसने क्या किया, तो एरोज की एक पूरी पुलिंदा, सीफ है SHAF, सेफ, सेफ मतलब क्या होता है पुलिंदा, वो पुलिंदा को उसने क्या किया कैवर में रखा। व्हाट ए लाइब्रेरी ऑफ, अब 7 नंबर में फिर क्या डालेंगे, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। अभी आपको पता होना चाहिए कॉमन नाउन के रूप में आ गया बुक्स और कलेक्टिव नाउन के रूप में क्या होना गया, लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी बोले तो क्या मतलब ग्रुप ऑफ बुक्स। द पैक ऑफ डैश एस्केप बाय जंपिंग ओवर द गेट, द पैक ऑफ, पुनः फिर आप देखेंगे कि पैक क्या है, पैक एक कलेक्टिव नाउन है और थीव्स THIEVES, आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई वर्ड EF से जनरली लास्ट होता है तो उसका जब भी अगर बनाते हैं तो F को किस में उसे ट्रांसफ़र करना पड़ता है, V में, और S लास्ट में जोड़ देते हैं, तभी जाके हम यहाँ बना सकते हैं प्लुरल। और जनरली भी मैंने क्या कहा, कलेक्टिव नाउन का जनरली निर्माण आप किसकी सहायता से करते हैं, तो आप कॉमन नाउन की सहायता से करते हैं। इसलिए भी आप यहाँ देखेंगे कि द पैक ऑफ थीव्स, बोले तो थीव्स की एक ग्रुप क्या किया, गेट के ऊपर से क्रॉस करता हुआ भाग गया। अभी आप देखते हैं ना, जंपिंग कूदता हुआ, गेट से कूदता हुआ भाग गया, एस्केप मतलब भागना होता है, तो इसलिए भी आप देख रहे हैं यहाँ पिक्चर जो आपको दिखाई भी दे रहा है, इसलिए द पैक ऑफ थीव्स आप लगाएं। द गेस्ट सेटल डाउन इन हिज सूट ऑफ डैश एट द होटल। अभी आप 9 नंबर में क्या देख रहे हैं, सूट ऑफ रूम्स, नहीं कहता है क्या, गेस्ट ने क्या किया कि अपने रूम की एक पूरी ग्रुप थी उसकी, उस ग्रुप में वो लोग आराम से बैठे हुए थे, कहाँ, होटल में। यहाँ सेटल डाउन मतलब होता है आराम से बैठना। द सार्क, इसलिए रूम्स को लगाएं आप। द सार्क चेस द सोल ऑफ डैश, अभी आपको पता होना चाहिए कि फिश के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, शोल के नाम से जानते हैं, फिश। द सार्क चेस द सोल ऑफ फिश, सार्क ने क्या किया कि फिश की एक ग्रुप थी उसको उसने क्या किया, पीछा किया, कि चेस मतलब पीछा करना। अब इसी के नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो जी है मैं उस पर चलता हूँ, पुनः फिर जी नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ। अभी आप देखेंगे कि सर्किल द नाउन्स एंड राइट देयर काइंड, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। अब पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कंक्रीट नाउन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। कंक्रीट नाउन के बारे में पहले आप जान लीजिए, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और उसको जनरली आप देखेंगे तो उसको काउंटिंग भी किया जा सकता है उसे, इसलिए उसी को कंक्रीट नाउन के नाम से जानते हैं। दूसरा में एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है कि वी कांट सी, टच, बट ओनली एक्सपीरियंस और फील, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भी होता है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन हाँ केवल उसको मैं अनुभव कर सकता हूँ, उसी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं। पहले एक बात पहले आप जान लीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की सिंपल पहचान मैं आपको बता दूँ, जिसकी पहचान आप सफिक्स से, जो वर्ड के अंतिम में जुड़कर उसके मीनिंग में परिवर्तन कर देता है, उसी को सफिक्स कहते हैं, और हिंदी में उसी को प्रत्यय के नाम से जानते हैं। थोड़ी सी उसकी जानकारी आप ले लें कि कैसे पहचानेंगे कि वर्ड मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या नहीं है। जब जान लीजिए, जब कोई भी वर्ड TION से लास्ट करे, किससे मैंने बताया, जब कोई भी वर्ड TION से लास्ट करे तो उस रूप में उस वर्ड को हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे इवैल्यूएशन, क्लियर, जैसे पॉल्यूशन TION से लास्ट कर रहा है। दूसरे की बात करूँ, जब कोई भी वर्ड अगर SAL से लास्ट करे, जैसे अप्रेजल, अप्रेजल का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन, क्लियर, तो उस अप्रेजल वर्ड भी क्या है, तो भी एक अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि वो SAL से लास्ट करता है। जैसे MENT, जो कोई भी वर्ड अगर MENT से लास्ट करे तो उस रूप से उसको हम क्या बोलेंगे, उसी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे डेवलपमेंट, क्लियर, या असेसमेंट। TY से जो वर्ड जनरली लास्ट होता है जनरली वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे ऑनेस्टी, जैसे कोई भी वर्ड जनरली RY से लास्ट करता है तो वो भी किससे, तो वो भी आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे ब्रेवरी, वीरता। NESS से जनरली जो वर्ड लास्ट होता है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे काइंडनेस, नहीं। दूसरे की बात करूँ, जनरली जो कोई वर्ड अगर HOOD से लास्ट करता है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे ब्रदरहुड, चाइल्डहुड, इस रूप से। दूसरे में SY से जनरली जो वर्ड लास्ट करता है, जैसे एक्सटेसी, एक्सटेसी का मतलब क्या होता है, परमानंद, उस रूपों के लिए वो भी वर्ड एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जनरली कोई भी वर्ड DOM से लब लास्ट करे, DOM, जैसे विजडम, किंगडम, इस रूपों से जब जनरली आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार का वर्ड क्या कहलाता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। दूसरा में SION से जब वर्ड लास्ट करे, इससे SION, तो वो भी वर्ड क्या कहलाता है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे इल्यूजन, कन्फ्यूज़न।
ANCE से जो वर्ड जनरली लास्ट हो तो वो वर्ड क्या कहलाता है, वो भी एवस्टिक नाउन, जैसे इम्पोर्टेंस, एरोगेंस एट्सेट्रा। जनरली कोई भी वर्ड ENCE से जब लास्ट करता है तो वो भी क्या कहलाता है, वो भी एवस्टिक नाउन कहलाता है, जैसे कॉन्फिडेंस। दूसरे की बात करूँ, जो भी जनरली वर्ड URE से जब लास्ट करे तो वही वर्ड क्या कहलाता है, वो भी वर्ड आपको एवस्टिक नाउन कहलाता है, जैसे स्ट्रक्चर। क्लियर। तो इस रूप से अभी हम देखते हैं कि ये वर्ड जनरली आपको ये पता चल गया कि इस प्रकार की हम पहचान कर सकते हैं किसकी, एवस्टिक नाउन की। दूसरे की बात करूं कि अब आप क्वेश्चन नंबर जी पे चलता हूं। जी पे आप देखेंगे कि सर्कल द नाउन्स एंड राइट देयर काइंड, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कहता है कि नाउन्स को सर्कल करें और उसके काइंड को लिखें, वो कंक्रीट है या फिर एब्स्ट्रैक्ट है। अभी जैसे कि अभी आप इसमें देख भी रहे हैं कि अभी आपको दिखाई दे दिया गया होगा कि सी वॉज चाइडेड फॉर हर एरोगेंस। उसने उसकी एरोगेंस के लिए उसने क्या किया, डांटी। चाइड मतलब डांटना होता है। इस रूप में अभी आपको क्या दिखाई दिया कि एरोगेंस जो वर्ड है वो एरोगेंस वर्ड क्या है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसलिए अभी आपको क्या दिखाई दिया, जैसे कि अभी मैंने कुछ ही देर पहले मैं आपको बताया कि जो वर्ड जनरली ANCE से लास्ट करता है तो वो वर्ड क्या कहलाता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में जाने वाले वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ एरोगेंस देख रहे हैं, एरोगेंस का मतलब मैंने क्या बताया, घमंड। ठीक है, तो इसलिए यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में एरोगेंस को किस में रखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। हर एम्बिशन न्यू नो बाउंड्स। उसकी जो एम्बिशन है वो कुछ भी जानने की आवश्यकता उसे नहीं थी। इसलिए यहाँ जो वर्ड अभी देख रहे हैं एम्बिशन वर्ड क्या है, तो एम्बिशन को आपको सर्कल करने हैं और ये एम्बिशन कौन वर्ड कहलाएगा, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वर्ड कहलाएगा, ABSTRACT। दूसरे की बात करूँ, द माउस स्करीड हियर एंड देयर। ये माउस जो चूहा है वो शीघ्रता से इधर उधर भागा, हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ इधर उधर भागा। इसलिए अभी आप देख रहे हैं कि माउस जो वर्ड है, ये माउस वर्ड क्या है, तो ये माउस वर्ड आपका कंक्रीट नाउन है कि इसको आसानी से इसको हम टच कर सकते हैं। कंक्रीट है, CONCRETE। दूसरे की बात करो, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गेट इंश्योरेंस नाउअडेज। आज के दिन में एक इंश्योरेंस को लेना बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। नाउअडेज बोले तो अभी के समय में या अभी, तो इसलिए अभी आप देख रहे हैं कि इसमें इंश्योरेंस जो वर्ड है, इंश्योरेंस वर्ड क्या है, तो इंश्योरेंस वर्ड एक अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि अभी मैंने कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया एब्स्ट्रैक्ट कि जो कोई भी वर्ड जनरली ANCE से लास्ट करता है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। आई डोंट नीड अ थर्मोमीटर। मुझे थर्मामीटर की आवश्यकता नहीं है। इस रूप में अभी आप देख रहे हैं थर्मामीटर जो वर्ड है, ये थर्मामीटर वर्ड क्या है, तो थर्मामीटर वर्ड कंक्रीट नाउन है। क्लियर, इसमें अब कंक्रीट नाउन लगाएं। चलिए दूसरे की बात करूँ कि नो आर्ग्यूमेंट प्लीज, बहस ना करें। क्लियर, बहस नहीं। तो इस रूप में अभी आप देखते हैं कि यहाँ जो मेंट, क्योंकि अभी मैंने कुछ ही देर पहले मैं आपको बताया जब कोई भी वर्ड जनरली MENT से लास्ट करता है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, इसलिए यहाँ पर भी क्या लगाएं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आर्गुमेंट मतलब बहस, एब्स्ट्रैक्ट। द कैप्टन प्रेज्ड मी। कैप्टन ने मेरी प्रशंसा की, इसलिए कैप्टन जो वर्ड है, ये कैप्टन वर्ड को क्या लगाएंगे आप, कंक्रीट नाउन, क्योंकि इसको हम फील नहीं खास करके काउंटिंग भी कर सकते हैं। क्लियर, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, कंक्रीट नाउन। क्योंकि कंक्रीट नाउन के बारे में जैसे आपको पता होगा कि कंक्रीट की सिंपल पहचान है जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसी को हम कंक्रीट नाउन के नाम से जानेंगे। जैसे कैप्टन वर्ड यहाँ आपको दिखाई दिया। आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक। नहीं, इसमें अनाउंसमेंट वर्ड क्या हो जाएगा, पुनः फिर अनाउंसमेंट वर्ड एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि मैं कुछ ही देर पहले इसका ट्रिक भी बताया था। क्लियर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरे की बात करें, प्लीज़ टेल मी द ट्रूथ। प्लीज़ मुझे सत्य कहो। ठीक है, तो इसलिए अभी आप देख रहे हैं ट्रूथ जो वर्ड है, ट्रूथ वर्ड क्या है, तो ट्रूथ वर्ड भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट। दूसरे की बात करूं कि द अरब वॉज सिटिंग क्वाइटली। अरब शांत से बैठा हुआ था। अभी आप जो वर्ड यहाँ देख रहे हैं 9 नंबर में, तो अभी अरब जो वर्ड है, ये अरब क्या है, तो ये कंक्रीट नाउन है। दूसरे की बात पर द ब्रेथ ऑफ दिस रूम मस्ट बी एट लीस्ट 15 फीट। कहता है इस रूम की चौड़ाई कितनी अवश्य होनी चाहिए, तो 15 फीट, कम से कम 50 फीट होनी चाहिए। तो इस रूप में अभी आप देख रहे हैं कि ब्रेथ जो वर्ड है, ये ब्रेथ वर्ड क्या है, तो ब्रेथ वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, चलिए दूसरे की बात करें कि हैटर्ड इज द रूट ऑफ एनिमिटी। हैटर्ड जो है वो क्या है, घृणा है, वो एनिमिटी की एक रूट है, जड़ है वो। हैटर्ड वर्ड हेट का, जब हेट जो कि वर्ब है, वर्ब को जब आप अगर नाउन में लाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो हैटर्ड बनता है। इस रूप में हैट वर्ड और एनिमी से एनिमिटी बन गया। तो इस रूप से अभी आप देख रहे हैं दोनों वर्ड क्या कहलाएंगे, तो दोनों वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। ये दोनों केवल आप फील कर सकते हैं, नहीं कि उसको टच कर सकते हैं। आई एम हर स्ट्रेंथ, मैं उसकी ताकत हूँ। तो इसलिए भी आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ वर्ड भी क्या है, तो स्ट्रेंथ वर्ड भी अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर। दूसरे की बात करूँ, पुट सम बेसिल इन इट। बेसिल मतलब तुलसी होता है, कहता है चलो ठीक है इसमें कुछ तुलसी डालो। इसलिए बेसिल वर्ड क्या है, तो बेसिल वर्ड फिर आप काम मारेंगे इसको कंक्रीट। जो नाउन है सबको अंडरलाइन करने हैं, कंक्रीट। अब क्या है, चिल्ड्रेन लव सरप्राइजेस। चिल्ड्रेन लव सरप्राइजेस, अभी आप जो वर्ड इसमें देख रहे हैं सरप्राइजेस और चिल्ड्रेन वर्ड में क्या लगाएंगे, तो चिल्ड्रेन वर्ड आपका हो जाएगा कंक्रीट नाउन। चलिए दूसरे की बात करूं कि पोर्टिया फॉर जस्टिस। पोर्टिया क्या है, तो पोर्टिया जो कि अपने आप में कंक्रीट नाउन। पोर्टिया किसके लिए ले रही, जो जस्टिस इंसाफ के लिए। तो पोर्टिया वर्ड क्या कहलाएगा, तो पोर्टिया कहलाएगा कंक्रीट, और जस्टिस क्या कहलाएगा, जस्टिस कहलाएगा एब्स्ट्रैक्ट। दूसरे की बात करूं कि वी एट स्लाइस्ड टोमेटोज। हम लोग कौन सा टोमेटोज खाए, तो स्लाइस्ड टोमेटोज खाए। इसलिए भी आप टोमेटो जो वर्ड देख रहे हैं, टोमेटोज वर्ड क्या है, कंक्रीट नाउन है। क्लियर। इस रूप से अभी आप देखें कि जी नंबर क्वेश्चन पूर्ण रूपेण आपका कंप्लीट हुआ, और इसमें आपने जाना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहचान क्या है और कंक्रीट नाउन की पहचान क्या है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, उसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर सीख सके। थैंक्स अ लॉट।